हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके स्टडी पॉइंट में। आज मैं बिहार पारा मेडिकल और जितने भी प्रतियोगी परीक्षा में इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। मैं बता दूं कि इस वीडियो पे अभी लगातार सीरीज चल रही है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, अर्थशास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड हिंदी। धीरे धीरे अभी सबका वीडियो नहीं आया है, धीरे धीरे वीडियो बननी शुरू होगी और उस सब का प्लेलिस्ट बाकायदा बना हुआ है। आप लोग अच्छे तरह से जुड़ के मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि इस वीडियो का जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप लोग उसमें ज्वाइन कर लें। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कमेंट खोला हुआ है। वीडियो कैसा बन रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, कहाँ कमी रह जाती है, इन सारे बातों को कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मुझे भी कुछ लगे कि हाँ मैं आप लोगों के लिए और कुछ अच्छा तरह सा कर पाऊँ। तो आइए, सबसे पहले ये आधुनिक भारत का वीडियो है। आधुनिक भारत का पहला वीडियो है। आधुनिक भारत की शुरुआत कब होती है? तो आधुनिक भारत की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी, यूरोपीय कंपनी का जब आगमन होता है उसी के बाद हम लोग समझते हैं कि ये आधुनिक भारत में आ जाती है। मध्यकालीन भारत की शुरुआत कब होती है? तो दिल्ली सल्तनत, ये आक्रमणकारी, जो मुस्लिम आक्रमणकारी जब भारत में आते हैं तो उस समय मध्यकालीन भारत की शुरुआत मानी जाती है। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में। उसी के बाद से भारत में आधुनिक युग का प्रारंभ हो जाता है। आधुनिक भारत मान ली जाती है कि आधुनिक भारत का प्रारंभ उस समय से हम लोग मान लेते हैं। यूरोपीय कंपनी का आगमन, यूरोप के देशों की कंपनी भारत में आई। भारत यूरोप से ईस्ट में पड़ता था, इसीलिए इसको ईस्ट इंडिया कंपनी कही जाती थी। पहली बात, बहुत सारी कंपनी भारत में आई। सबसे पहले कंपनी पुर्तगाल, हम लोग सुने हैं कि 1498 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। कहाँ आई थी? तो केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पे आई। इसका स्वागत कौन किया? तो गुजरात का एक शासक था जमोरिन, उसने स्वागत किया। इसको रास्ता कौन दिखाया? तो गुजरात का एक नाविक था अब्दुल मनीद नामक गुजराती व्यक्ति, जो कि उसको रास्ता बताया। केप ऑफ गुड होप, बहुत सारी बातें हैं जो कि हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि वास्को डिगम्मा कालीकट में किस वर्ष आया? 1498 ईस्वी में आया। मैं आप लोगों को पता होगा। कालीकट कहाँ है? तो केरल में है। केरल कहाँ है? सबसे पहले ये भारत का एक छोटा सा रफली मैप हो जाए। केरल यहाँ पे है। केरल वाले तट को मालाबार तट बोला जाता है। पहला नंबर क्वेश्चन। केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पे 1498 ईस्वी में वास्को डिगम्मा भारत की समुद्री रास्ता की खोज की। प्रश्न आता है कि भारत की खोज किसने की? ऐसे हम लोगों को प्रश्न मिलता है। भारत तो वास्तव में भारत ऐसा नहीं ना था कि हाँ भारत था ही नहीं, भारत तो था, लेकिन भारत में समुद्री मार्ग का खोज, यूरोप के देशों से भारत में आने का जो रास्ता है, इस रास्ता को खोज किया। इस रास्ते को खोज करने में दो तीन व्यक्ति का बहुत ही बड़ा योगदान है। सबसे पहले हेनरी द नेविगेटर नाम का एक व्यक्ति था, जिन्होंने दिशा सूचक यंत्र का सबसे पहले आविष्कार किया और उससे पता चला कि हाँ दिशा सूचक यंत्र, जिसको चुंबकीय सुई कहा जाता है, उसका खोज किया, उसका आविष्कार किया। आविष्कार और खोज में बहुत सारा अंतर है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आविष्कार उस चीज़ को बोलते हैं, नया तरीका से किसी भी चीज़ का इनोवेशन हो उसको आविष्कार बोलते हैं। और कहीं पे पुरानी चीज़ है उसको हम लोग खोज दिए तो खोज हुआ, सीधी सी बात है। तो वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट नामक बंदरगाह केरल में आया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय यानी कि पुर्तगाल का सबसे पहला गवर्नर कौन था जो कि भारत में आया था? क्वेश्चन नंबर ए। इसका पूरा नाम बार्थोलोम्यू डियाज था। बार्थोलोम्यू डियाज, मैं आपको टेलीग्राम पे लिख दूंगा इसका पूरा नाम, बार्थोलोम्यू डियाज, जो कि प्रथम वायसराय के रूप में भारत में आया था। मैं आपको बता दूं कि पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था, तो वायसराय हुआ, पहले बंगाल का गवर्नर जनरल, तो भारत का गवर्नर जनरल, तो वायसराय। वायसराय का जो पद है ना, 1857 का जब विद्रोह हुआ, 1858 यानी कि 1858 के बाद भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको वायसराय कहा जाने लगा। तो पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर बार्थोलोम्यू डियाज, जो कि भारत में आया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। पुर्तगाल तो आया,
पुर्तगाली गवर्नर बार्थोलोमेव डियाज, इनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा कि प्रथम जो गवर्नर यही थे आपका बार्थोलोमेव डियाज। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक रूप से पुर्तगाली को यहाँ पे बसाने का काम अल्बुकर्क किया। अल्बुकर्क के वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगा गोवा के कुछ क्षेत्रों में और अलग अलग तरह की काम करने लगा, जिससे कि ये वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो वास्तविक संस्थापक पूछे तो अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क इनका नाम था। अल्फांसो एक आम की प्रजाति है जो कि महाराष्ट्र में पाई जाती है, बड़ा ही सुंदर होता है, इसका निर्यात किया जाता है। इस आम को आप लोग गूगल सर्च करके देखिएगा, बड़ा ही मनमोहक आम होता है अल्फांसो। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क इनका पूरा नाम था और इन्हीं के नाम के ऊपर महाराष्ट्र का एक आम है जिसका नाम अल्फांसो नाम है। भारत में पुर्तगाली से वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क और प्रथम जो वायसराय था बार्थोलोमेव डियाज। आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाली ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं कि दुर्ग का मतलब क्या होता है। दुर्ग मतलब होता है किला। एक किला बनाया, एक ऑफिस बनाया, जो कि कहाँ बनाया तो कोचिंग में बनाया। कोचिंग कहाँ है तो कोचिंग केरल में है। केरल में अपना पहला एक दुर्ग स्थापित किया, एक किला स्थापित किया कंपनी खोलने के दृष्टिकोण से। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। तो मध्यकाल में सबसे पहले व्यापार कौन स्थापित करने वाले थे? तो सबसे पहले व्यापार स्थापित करने का काम पुर्तगाली। अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं पुर्तगाली की। 1498 ईस्वी में भारत में प्रथम बार आ चुका था। तो प्रथम जो व्यापारी था ये पुर्तगाली ही था, जो कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के रूप में आया था। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? समुद्री व्यापारी केंद्र स्थापित करने का काम देखिए, यहाँ पे सबसे पहले व्यापार करने के लिए पुर्तगाली आए। समुद्री व्यापारी यानी कि समुद्र के माध्यम से व्यापार करने का एक केंद्र खोला गया, जो कि पुर्तगाली के द्वारा ही खोला गया। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वो थी, तो बंगाल में भी स्थापित की गई थी। तो बंगाल में हुगली एक जगह है, जो कि हुगली नदी भी है बंगाल में। उसी हुगली में ये पुर्तगाली के द्वारा जो स्थापना की गई थी। आगे बताएंगे कि चिंसुरा किसका कंपनी था, श्रीरामपुर किसका कंपनी था, बांदेल किसका कंपनी था, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि पुर्तगाली की कंपनी हुगली में थी, जो कि बंगाल में बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 8 नंबर। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? तो हुगली को जैसे ये क्या करता था सबने कि हुगली में एक अपना सेंटर बना दिया, जो कि बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। स्वाभाविक सी बात है कि कोलकाता बे ऑफ बंगाल के बगल में पड़ता है, उसके बगल में बांग्लादेश है। तो व्यापारिक समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? एक प्रकार से अड्डा बना दिया, जहाँ से समुद्र में जो व्यापारी आते थे उनका लूटपाट शुरू करने का काम ये पुर्तगाली के द्वारा ही किया गया था। क्यों? क्योंकि हुगली में इनका ही कंपनी था, समुद्र में व्यापारिक केंद्र ही यही स्थापित कर चुके थे और पूरा बोलबाला इनका ही था, इसीलिए ये लूटपाट का काम शुरू। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता का संस्थापक था? कोलकाता का जो संस्थापक था जाब चारनोक नाम का व्यक्ति, जिन्होंने कोलकाता नामक नगर को बसाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 देखते हैं कि भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो संयुक्त पूंजी के रूप में एक सरकार के द्वारा डच कंपनी जो आई थी, पुर्तगाली का एक व्यक्ति विशेष के रूप में आई थी, जो कि भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, लेकिन संयुक्त रूप से संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? यानी कि एक संयुक्त रूप से पूंजी लाया और भारत में कंपनी एस्टेब्लिश की, जो कि डच कंपनी थी। क्वेश्चन नंबर 11। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? कहने का मतलब है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन, लंदन जो कि हम लोग जानते हैं कि भारत को गुलाम बना के रखा था, ब्रिटेन जिसको बोलते हैं, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटेन में गठित हुई, सोचा सब कि हाँ अब यहाँ हम लोग जाते हैं, भारत में जाते हैं व्यापार करने के उद्देश्य से। उस समय भारत में अकबर का राज्य हुआ करता था, जिस समय लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन के तैयार हुई।
और जब भारत पे आई उस समय भारत में जहांगीर का शासन था। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो मैं आपको बताऊं ना कि वहाँ पे जो कंपनी स्थापना की गई थी उस समय अकबर था, लेकिन जब भारत में आने वाली कंपनी, भारत में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई उस समय जहांगीर का शासन चला गया। अकबर पद से हट चुका था और जहांगीर उस समय शासन कर रहा था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? पुर्तगाली ने अपनी पहली दुर्ग कोचिंग में स्थापित की, लेकिन जब अंग्रेजों ने सबसे पहली कोठी कहाँ स्थापित की तो ये सूरत में स्थापित की। सूरत कहाँ है? तो सूरत गुजरात में है। किस नदी के किनारे अवस्थित है? ताप्ती नदी के किनारे अवस्थित है। और बंगाल के हुबली में भी पुर्तगाली का कंपनी था। कोचिंग में पुर्तगाली ने अपना पहला दुर्ग बनाया था। इन सब बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को स्वाली के स्थान पर हराया? स्वाली एक जगह था। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली और अंग्रेज में युद्ध हुआ, स्वाली नामक स्थान पर किसे पराजित किया? तो थॉमस वेस्ट नामक व्यक्ति है जो कि उस युद्ध में पराजित हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो हम जानते हैं कि सूरत में सबसे पहले अंग्रेज स्थापना किया। कोचिंग में अपना दुर्ग बनाया था पुर्तगाली बंगाल के हुबली में भी अपना कंपनी स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? 1613 में कंपनी बनाने की जो अनुमति है कहाँ मिली थी? तो सूरत में ही मिली थी, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा प्रथम कंपनी सूरत में बनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम के लिए आप लोग PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, ताकि उस पर मैं PDF डालता हूं आप सबों को मिल जाए और कोई भी सूचना हो जो कि टेलीग्राम के माध्यम से आप तक पहुंच पाए। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इस टॉपिक में थोड़ी सी ज़्यादा क्वेश्चन है। मैं सोचता हूँ कि एक टॉपिक को एक ही बार कंप्लीट कर दूँ, ताकि फिर उस टॉपिक का क्वेश्चन बचाना, फिर उसी वीडियो में 10 या 15 मिनट का वीडियो बने जो कि 15 या 20-25 क्वेश्चन हो, जो भी हो उसमें मैं कंप्लीट करा दूँ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई में किसने लिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? देखिए क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बम्बई किससे लिया? बम्बई पहले दूसरे के पास था। किसके पास था? पुर्तगाली के पास था। तो पुर्तगाली की रानी एक कैथरीन नाम की रानी हुआ करती थी, जो कि पुर्तगाल की राजकुमारी की बेटी थी। और एक अंग्रेज व्यक्ति था चार्ल्स नाम का एक व्यक्ति था, जिससे शादी हुआ, और शादी होने के बाद बम्बई को दहेज में पुर्तगाली ने दे दिया। तो पुर्तगाली दहेज में बम्बई को ब्रिटिश को दे दिया। क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझा पाया हूँगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 नंबर। बम्बई जो था पुर्तगाली के पास था, पुर्तगाली दहेज में ब्रिटिश को दे दिया। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? निष्कासित का मतलब कि बर्खास्त कर दिया गया, हटा दिया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को, यानी कौन सा अंग्रेज गवर्नर था जिसको औरंगजेब भारत से निष्कासित कर दिया, भारत से भगा दिया था? तो सर जॉन चाइल्ड। याद रखने के लिए, चाइल्ड छोटा था इसलिए चाइल्ड बच्चा समझ के उसको भगा दिया, यानी कि सर जॉन चाइल्ड नाम का व्यक्ति जिसको औरंगजेब भारत से निष्कासित कर दिया, अंग्रेज अधिकारी था, अंग्रेज गवर्नर था। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था ये अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। देखिए भारत में बहुत सारी कंपनी आ गई। भारत में तो पहले पुर्तगाली कंपनी आई,
तब डच आ गई, तब अंग्रेज आई, तब फ्रांसीसी आई, तब स्वीडिश आई, यानी बहुत सारी कंपनी आ गई। और बहुत सारी कंपनी आने के बाद हर कंपनी से कंपटीशन होने लगा और जो मजबूत था वो युद्ध करने लगा। तो अंग्रेज अपने आप को मजबूत साबित करने के लिए अलग अलग फ्रांसीसी से, कभी पुर्तगाली से, बेदरा के युद्ध में पुर्तगाली को पूरी तरह से पराजित करके यहाँ से भगा दिया और अपना आधिपत्य स्थापित करके अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से भारत का जो शासन व्यवस्था है उस शासन व्यवस्था को स्थापित करने में सफलतापूर्वक हासिल कर पाई। तो कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी पराजित हुए। और ये आगे भी इसका युद्ध के बारे में मैं चर्चा करूंगा जो कि आप लोगों को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति प्रारंभ की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। डुप्ले एक ऐसा व्यक्ति था जो कि भारत में भूमि क्षेत्र अर्जित करने के लिए, जैसे भारत में कहीं का भी क्षेत्र है उस क्षेत्र को कैसे अर्जित करें, वहाँ पे किस तरह से हम लोग कंपनी स्थापना करें, उस ज़मीन पे क्या करें, माने ज़मीनी विवाद को लेकर डुप्ले नीति आरंभ करने का काम जो था डुप्ले किया था। यानी कि भूमि विवाद से संबंधित है डुप्ले, याद रखना। याद अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है प्रश्न एग्जामों में। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में फ्रांसीसी ने अपने सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया। सबसे पहले पुर्तगाली कोचिंग में दुर्ग बनाया, हुगली में कंपनी स्थापना किया। अंग्रेजी सूरत में अपना कंपनी स्थापना किया। कब? तो 1613 में। अब आइए फ्रांसीसी कहाँ पे अपनी कंपनी स्थापित की, तो फ्रांसीसी भी अपनी कंपनी सूरत में ही स्थापित की। तो यहाँ पे और आसानी तरह से हम लोग को याद हो जाएगा कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पहली सूरत में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में। अरे भाई सूरत में क्यों स्थापना की जाती थी? क्योंकि सूरत गुजरात जो है समुद्र के किनारे है, वहाँ से कोई भी माल का आयात करने में, निर्यात करने में, सामान को भेजने में, सामान को मंगाने में सुविधा होती थी। इसी के चलते वहाँ पे कंपनी स्थापित करने के लिए ज़्यादा जोर दी जाती थी। ठीक हाँ। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। तो फ्रांस का कंपनी का जो संस्थापक है, फ्रांसीसी कंपनी भारत में आया तो उसका संस्थापक किसको मानते हैं? तो इसका संस्थापक हम लोग कोलबर्ट को मानते हैं। कोलबर्ट नामक व्यक्ति था जिन्होंने फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना करने का मतलब फ्रांसीसी कंपनी को स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23, बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डच द्वारा स्थापित की गई थी। सबसे पहले तो हुगली पुर्तगाली के द्वारा की गई थी, लेकिन जो चिंसुरा नामक स्थान था जो कि डचों के द्वारा बनाया गया था। मैं आपको बताया ना कि हुगली जो था पुर्तगाल के लिए था, चिंसुरा डच के लिए था। अब श्रीरामपुर किसके लिए था, आगे प्रश्नों में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपीय को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। देखिए अपना बिहार जो था ना, यह अपना बिहार था, सोरा बम बनाने के लिए उपयोग किया जाता था। और अफीम, जो कि अफीम पोस्ता जानते हैं कि भांग होता है, इसका चर्चा अभी ड्रग्स के लिए बहुत सारा चर्चा हो रही है। फिल्मी दुनिया में ड्रग्स के लिए व्यापार करने का, यही सब जो अफीम है ना, इसको ड्रग्स से संबंधित समझते हैं। अफीम का उपयोग भी होता है। अफीम का उपयोग हम लोग दर्दनाशक दवा में उपयोग करते हैं, कैंसर जैसे रोगों में कैंसर के रोगों में इससे उपचार करते हैं। तो अफीम और सोरा सबसे ज़्यादा बिहार से प्राप्त होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखना है, अंग्रेजी शासन में भारत में कौन सा क्षेत्र अफीम प्राप्त करने हेतु प्रसिद्ध था। तो अफीम के लिए, अफीम और सोरा ये तो बिहार को एकदम जाना जाता था। जिस बिहार में हम लोग रहते हैं वहाँ, ये आपको बता दूं कि पटना कॉलेज जो है ना, पटना कॉलेज में डच की कंपनी हुआ करती थी, नमक का, सोडा का कंपनी हुआ करता था। जो पटना कॉलेज में कभी जाइएगा तो देखिएगा कि डच का कंपनी का कुछ अभी भी भवन वहाँ पे टूटा फूटा दिखेगा। यहाँ पे है 26 नंबर क्वेश्चन नंबर 26 और ये लास्ट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, निम्नलिखित यूरोपियों में कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में आए और अंत में गए। अब देखिए क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है। तो स्वतंत्रता के पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में आए और सबसे बाद में गए। तो फ्रांसीसी जो कंपनी था ना, फ्रांसीसी कंपनी स्वतंत्रता के पूर्व आई थी और बहुत बाद में गई।
ठीक है ना। फ्रांसीसी का कब्जा हुआ करता था पांडिचेरी के ऊपर, और फ्रांसीसी जैसे पुर्तगाल का जो कब्जा है गोवा के ऊपर हुआ करता था, बाद में गोवा से पुर्तगाली को भगाया गया अंग्रेजी सैनिक शासन व्यवस्था स्थापित करके सैनिकों के द्वारा। उसी तरह से पांडिचेरी नामक कुछ स्थान था, वहाँ पे फ्रांसीसियों का कब्जा हो गया था, और यहाँ पे ये पूरी तरह से बस चुके थे और बाद में इनको भगाया गया किसी तरह से। तो आइए मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आप सबों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं बता दूं कि जितने भी टॉपिक से प्रश्न बने जाते हैं, एक एक टॉपिक पे मैं चर्चा करता जाऊंगा। आप लोगों को अंतिम में आप लोगों को पता चलेगा कि जितने भी टॉपिक हैं वो सब क्लियर होगा। और इसके बाद से मैं ये तो छोटा सा वीडियो है, आगे मैं आप लोगों के लिए अच्छा तरीक़ा से मैं काम करूँगा। धन्यवाद।